हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 007 में। तो दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री जी ने संसद के सामने खड़े होकर भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, नारा नहीं नीति चाहिए। ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ तो नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि विपक्ष अपने बिहार की हार का फ्रस्ट्रेशन संसद में निकाल रहा है। पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और विपक्ष ने तुरंत पलटवार करते कहा कि लोगों के मुद्दे संसद में उठाना ड्रामा नहीं है। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on, whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. तो दोस्तों, संसद की शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर घमासान जारी है। हर नेता अपने अपने तरीके से एसआईआर पर मुद्दा उठाने के लिए जोर लगा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का कहना है कि ड्रामे के लिए इंडिया में बहुत जगह है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। और प्रधानमंत्री जी का यह भी कहना है कि संसद पॉलिसी मेकिंग के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। और दूसरी तरफ विपक्ष ने यह कहा कि मोदी जी ने ड्रामेबाजी की डिलीवरी अच्छी की संसद के सामने खड़े होकर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी भी एक ड्रामा ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, विपक्ष एसआईआर पर चर्चा चाहता है और सरकार एसआईआर पर चर्चा करने के कोई मूड में नहीं है, बल्कि सरकार वंदे मातरम के 150 साल होने पर चर्चा करने के लिए तैयार है और विपक्ष एसआईआर पर चर्चा करने के लिए अड़ा हुआ है। विपक्ष का यह कहना है कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तब तक संसद का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एसआईआर अभी 12 राज्यों में चल रहा है। विपक्ष के नेताओं को यह डर है कि कहीं उनके वोट ना काटे जाए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का वोट बनाएं। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे। दोस्तों, भले ही विपक्ष दिखाना चाहता हो कि वो एसआईआर के खिलाफ नहीं है, तो वो बीएलओ की डेथ का बहाना बनाकर सरकार पर आक्रामक है। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने बीएलओ बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया आपने। लेकिन ये भी सही है कि इन 27 दिनों में एसआईआर से लेकर 41 मौतें हुई है। कई बीएलओ ने सुसाइड किया है तो कई हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। एसआईआर के कारण बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। बीएलओ सबसे ज्यादा प्रेशर में बंगाल में ही है। वहां उनके जो लोकल के नेता है बीएलओ को सही से काम करने नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईसीआई का बहुत ज्यादा प्रेशर है उन्हें टाइम पे काम कंप्लीट करने के लिए। वहां पे घुसपैठिए एसआईआर के डर से बंगाल छोड़कर अपने देश जा रहे हैं। और बंगाल में भी ममता बनर्जी को यह डर है कि कहीं उनका वोट बैंक कम ना हो जाए और अगले आने वाले इलेक्शन में वो हार जाए। तो दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करने के लिए कोई मूड में नहीं है और विपक्ष एसआईआर को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या मानसून सत्र की तरह ही ये सत्र भी ऐसे ही वॉश आउट हो जाएगा? दोस्तों, आपको बता दें कि मानसून सत्र ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा। ज्यादातर चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर ही रही। विपक्ष की नारेबाजी के कारण संसद सही तरीके से चल नहीं पाया। लोकसभा के जो निर्धारित समय था उसमें से सिर्फ 29% लोकसभा चल पाई और राज्यसभा में सिर्फ 34% जो निर्धारित टाइम था उसमें सरकार काम कर पाई। बहुत सारे बिल बिना चर्चा के ही पास हो गए इस नारेबाजी के कारण। तो शायद मोदी इसी को कह रहे हैं कि हमें नारा नहीं नीति चाहिए ताकि संसद आगे कुछ प्रोडक्टिव काम कर सके। तो दोस्तों, देखते हैं आगे शीतकालीन सत्र में आगे क्या होता है। क्या विपक्ष एसआईआर पर
चर्चा करके ही मानेगा या फिर बिना एसआईआर के चर्चा ही ये सत्र भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।